हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैंने आपको एक पाठ पढ़ाया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि दुख का अधिकार क्या कोई जात बिरादरी देखकर होता है या कोई अमीरी गरीबी देखकर होता है। जी नहीं, दुख का अधिकार हर किसी को होता है। हर किसी को दुख मनाने का अपना एक अधिकार होता है, उसको दुख मनाना चाहिए। यदि उस पर दुख आता है तो वो भी दुख मनाने का अधिकार रखता है, चाहे वो गरीब हो या वो अमीर हो। जी हाँ, आप पहचान गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ कक्षा 9वीं हिंदी स्पर्श कोर्स बी के पाठ दुख के अधिकार की। और हिंदी में से कहा था पाठ तब कंप्लीट होगा जब पाठ के अभ्यास भी पढ़ा दिए जाएंगे। तो पाठ कंप्लीट हो जाने के बाद आज जो वीडियो में लेकर आई हूँ वो है प्रश्न अभ्यास का। तो प्रश्न अभ्यास में देखते हैं। सबसे पहले तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं, मतलब छोटे छोटे उत्तर वाले प्रश्न हैं जो कई बार आपसे यहाँ तो देखो दिया हुआ है कि उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं आपसे, है ना। तो देखिएगा, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर क्या पता चलता है? उसके दर्जे का पता चलता है, वो किस दर्जे का है, क्या हैसियत रखता है वो, है ना। तो मुख्य तौर पर तो यही मालूम पड़ता है कि किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसका दर्जा और अधिकार का पता चलता है तथा उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मैंने आपको जब वो पाठ पढ़ा रही थी तभी मैंने कहा था आप अच्छे कपड़े बढ़िया सूट बूट पहन लो, दूर से ही व्यक्ति देखकर कहेगा बड़े अच्छे घर का आ रहा है, बड़ा पैसे वाला दिख रहा है, बड़ा पढ़ा लिखा दिख रहा है। इस तरीके के लोग अपने हिसाब से आपकी पोशाक को देखकर आपको कई दर्जों में बांट देते हैं, तो ये पता चलता है। और साथ ही अगला प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे वाली स्त्री से खरबूजा इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वो रो रही थी, मुंह छुपाए बैठी हुई थी, और दूसरा उसका बेटा भी मर गया था तो उसके घर में सूतक था। खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बेटे को मरे एक दिन भी नहीं हुआ था और वह बिना तेरहवीं किए खरबूजे बेचने आ गई थी। उसके घर में सूतक लगा हुआ था, इसीलिए लोग उससे खरबूजा नहीं खरीद रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक भी दुखी हुए और उसके जो क्या हाल है उसका अंदाजा भी वो लगाने लगे। मन में उस सहानुभूति की भावना भी उत्पन्न हुई। तो उस स्त्री को देखकर लेखक का मन व्यथित हो गया, दुखी हो गया। मन में सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई। उसके दुख को जानने के लिए वो बेचैन हो गए कि आखिर वो दुखी है तो क्यों दुखी है। अगला प्रश्न है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? जो स्त्री के लड़के की मृत्यु हुई थी खरबूजे बेचने वाली की, आखिर क्या कारण था कि उसकी मृत्यु हुई थी? तो मृत्यु का कारण था उसको सांप ने काटा। तो उस स्त्री के लड़के की मृत्यु सांप के काटने के कारण हुई थी। ठीक, अगला चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? क्योंकि उसका बेटा तो रहा नहीं, तो उधार चुकाएगा कौन? इस कारण कोई भी उस बुढ़िया को उधार दे नहीं रहा था कि बुढ़िया का बेटा मर गया था, इसलिए बुढ़िया को दिए उधार लौटाने की कोई भी संभावना किसी को नहीं दिखाई दे रही थी। इस वजह से कोई भी बुढ़िया को उधार नहीं दे रहा था कि अब उधार चुकाएगा कौन। अब अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है। यह आपका 3 नंबर तक का हो जाता है। तो यहां देखिए, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाकें व्यक्ति का समाज में एक अधिकार और एक दर्जा निश्चित करती हैं। पोशाकें व्यक्ति को ऊंचे पद पर ले जाती हैं, ऊंच नीच की श्रेणी में बांट भी देती हैं। ऊंचे पद पर तो ले जाती हैं, कई बार ऊंच नीच की श्रेणी में बांट देती हैं। कई बार अच्छी पोशाकें व्यक्ति के बंद भाग्य को खोल देती हैं और सम्मान भी दिलाती हैं। तो क्या है, पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाक के कारण ही व्यक्ति का जो दर्जा है वो निश्चित होता है। पोशाकें व्यक्ति को एक उच्च और निम्न श्रेणी में बांटती हैं। कई बार पोशाकें हमारे बंद दरवाजे खोल देती हैं। तो पोशाक का अपना ही एक अलग महत्व होता है।
पोशाक हमारे लिए कब बंधन और कब अड़चन बन जाती है। मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बोला था कि जब हम किसी की मदद करने को तैयार होते हैं, जब हम किसी निम्न स्तर के लोगों की मदद करते हैं, तो कई बार ये पोशाकें हमें मदद करने से रोक लेती हैं। उनका दुख उनके समीप जाने से बैठकर आधा करने के लिए रोक देती हैं। तो पोशाकें उस समय अड़चन और बंधन दोनों का कार्य कर देती हैं। मन में अड़चन पैदा कर देती हैं कि हम जाएं या नहीं, और ना जाने वाले उस बंधन में हमको बांध देती हैं। जब हमारे सामने कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें किसी दुखी व्यक्ति के साथ सहानुभूति प्रकट करनी होती है, परंतु उसे छोटा समझकर उससे बात करने में हम संकोच कर जाते हैं, उसके साथ सहानुभूति तक प्रकट नहीं कर पाते, हमारी पोशाक उसके समीप जाने में तब बंधन और अड़चन दोनों बन जाती है। तो कई बार परिस्थिति आती है जब हमें निम्न स्तर या गरीब व्यक्ति की मदद करनी होती है, उसके पास बैठने का मन करता है, लेकिन हमारी पोशाकें उसके साथ नहीं बैठने देती, क्योंकि वो हमारे बंधन और अड़चन दोनों का कार्य करने लगती हैं। तो पोशाकें हमारे लिए कई बार बंधन और अड़चन दोनों बन जाती हैं। अगला प्रश्न है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। तो लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि वह स्त्री एकदम चुप थी। चुप मतलब किसी से कुछ कह नहीं रही थी, सिर को घुटनों में दबाए वो रो रही थी, लगातार रोए जा रही थी, अपना मुंह ढके हुए थी। बेटी की मृत्यु का कारण लोग इससे खरबूजे नहीं ले रहे थे, उसे भला बुरा कह रहे थे। उस स्त्री को देखकर लेखक का मन व्यथित हो उठा, मन हुआ भी कि पूछो उससे। उनके मन में सहानुभूति की भावना भी उत्पन्न हुई, परंतु लेखक स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाए। ये तो जान पाए कि बेटा नहीं रहा, पर यहाँ आकर आप बैठ रहे हो, सामान बेचने के लिए तैयार हो, फिर भी आप रोए जा रहे हो, तो आखिर इस रोने का क्या कारण है ये वो नहीं जान पाया, क्योंकि अपनी पोशाक की रुकावट या बंधन के कारण वो उस स्त्री से उसके रोने का कारण नहीं पूछ पाया। अगला, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह, भगवाना के जो जमीन थी शहर के पास ही थी, शहर के पास उसका कछियारा था जहाँ पर खरबूजे बहुत अधिक मात्रा में होते थे। खरबूजों को बेचकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह अपनी जमीन पर हरी सब्जियां, खरबूजे जैसे फल उगाया करता था और उन्हें बेचता भी था। इस कारण वह अपने परिवार का निर्वाह करता था। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? क्योंकि भगवाना के बच्चे भूख से बिलख रहे थे और बुढ़िया की बहू बुखार में तप रही थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिस कारण उसी दिन, जिस दिन बेटे की मृत्यु हुई थी, बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ा। बुढ़िया के बेटे की मृत्यु का शोक तो प्रकट करना चाहती थी, परंतु उसके घर की परिस्थिति उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण था धन का अभाव। उसके भगवाना के बच्चे भूख से बिलख रहे थे, बहू बीमार थी। यदि उसके पास पैसे होते तो कभी भी वह सूतक में सौदा बेचने के लिए नहीं आती। तो जो परिस्थितियां बुढ़िया के सामने थी बच्चे के मर जाने के बाद, उन परिस्थितियों के कारण उसे ऐसा करने पर उन परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया। भगवाना के चले जाने के बाद भगवाना के बच्चे भूख से बिलख रहे थे, बहू बुखार में तप रही थी। यदि बुढ़िया के पास पैसे होते तो बुढ़िया सूतक में कभी भी सौदा बेचने के लिए नहीं आती। अगला प्रश्न है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? जब लेखक ने ये सुना कि बुढ़िया का बेटा नहीं रहा और ये सामान बेचने चली आई, उस बुढ़िया के दुख को अनुभव करने के लिए उन्हें अपने पड़ोस की एक बात याद आई कि उस महिला का बच्चा भी नहीं रहा था। कैसे लोग उसको मिलने आ रहे थे और कैसा वो अपना दुख व्यक्त कर रही थी। जो 2.5 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाई, यदि उठती भी तो बेहोश हो जाती, और यदि बेहोश नहीं हो पाती तो लगातार आंसू बहते रहते।
लेखक के पड़ोस में एक संभ्रांत महिला रहती थी, अच्छे कुल की महिला थी। उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी, बुढ़िया के पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी, परंतु दोनों के शोक मनाने का तरीका अलग था। धन के अभाव के कारण बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद भी बुढ़िया को सामान बेचने आना पड़ा। वो बेटे का शोक भी नहीं मना पाई, वह घर बैठकर रो नहीं पाई, मानो उसे दुख मनाने का अधिकार ही नहीं था। आसपास के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा कर रहे थे और उसके बारे में कई बातें कर रहे थे। जबकि संभ्रांत महिला के भी बेटे की मृत्यु हुई थी। दोनों का दुख बराबर था, किंतु उस संभ्रांत महिला के घर में दिन रात दो दो डॉक्टर खड़े रहते थे और लोग मिलने आते थे, सहानुभूति व्यक्त करते थे, क्योंकि वो अमीर घर की थी। तो यहाँ पर लेखक ने दोनों के दुख की तुलना भी की है। दुख समान था क्योंकि लेकिन दुख मनाने का तरीका और दुख मनाने के लिए जो अधिकार मिले थे वो अलग अलग थे। एक गरीब थी तो गरीबी के कारण वो अपना दुख ही व्यक्त नहीं कर पा रही थी। पुत्र के शोक में वो भी 13 दिन रोना चाहती थी, पर उसे रोने का अधिकार नहीं था, क्योंकि घर में पोते भूख से बिलबिला रहे थे और खाने को 1 रुपया भी घर में नहीं था। इसीलिए दोनों के दुख को देखते हुए कि दुख तो एक है लेकिन उसको मनाने का तरीका अलग अलग था, क्योंकि दोनों की आर्थिक समानता, जो आर्थिक परिस्थितियां थी वो कैसी थी, असमान थी। अगला है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। बाजार के लोग खरबूज बेचती हुई उस रोती हुई स्त्री के बारे में अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि अरे इनका धर्म ईमान नहीं होता, जैसी नीयत रखते हैं अल्लाह उन्हें वैसी ही बरकत देता है, इनको रोटी के टुकड़े के आगे कोई संबंध दिखाई नहीं देता, इनको मरने और जीने से कोई मतलब नहीं होता। अरे खुद को दुख नहीं मनाना था तो कम से कम सूतक का तो ध्यान रखा होता। इस तरह लोग उस बुढ़िया के पास जाकर उसके दुख का कारण तो नहीं पूछते थे, बल्कि उसके बारे में कई प्रकार की बातें किए जा रहे थे। धन के अभाव में बेटी की मृत्यु के अगले दिन ही या उसी दिन ही वृद्धा बाजार में खरबूजे बेचने आई, उसे आना पड़ा। बाजार के लोग उसकी मजबूरी ना समझते हुए उस वृद्धा को बहुत भला बुरा बोलने लगे। कोई घृणा से थूक कर उसे बेहया कह रहा था, कोई उसकी नीयत को दोष दे रहा था, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली कहता था, कोई कहता है इसके लिए रिश्ते नातों का कोई मतलब नहीं है, कोई इसे धर्म ईमान से बिगाड़कर अंधेर मचा रही है, खरबूजा बेचना सामाजिक अपराध है, इन दोनों क्या कोई सामान बेचने आएगा, लोगों का धर्म और ईमान खराब करेगी। इस तरीके की कई बातें लोग उसके सामने कह रहे थे, किंतु कोई भी उसका दुख देखने के लिए सामने नहीं आ रहा था। पूरा पाठ पढ़ा आप अपने तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। लेखक को पता चला कि बेटे की मृत्यु हो गई है। जो बेटा घर का निर्वाह करता था और उसके घर में बहू और पोता पोती भी हैं। लड़का शहर के पास ही 1.5 बीघा जमीन में कचियारा लगाए हुए था, जहां से वो सब्जियां और फल लगाकर और उनको बेचकर अपने घर का निर्वाह करता था। सामान बेचने के लिए कभी उसकी मां आती थी तो कभी उसका बेटा, कभी मां बैठ जाती तो कभी बेटा बैठ जाता। किंतु परसों के दिन ही सुबह पूरे तरीके से हो नहीं पाई थी। अंधेरे में बेटा जब खरबूजे तोड़ने के लिए गया तो खेत की गीली मेड़ के नीचे एक सांप विश्राम कर रहा था और अंधेरे में उस लड़के का पैर सांप पर पड़ा और सांप ने उसको डस लिया। जो बुढ़िया है इसने बहुत झाड़ फूंक करवाई, नाग देवता की भी पूजा की, दान दक्षिणा दी, किंतु उसका बेटा नहीं बच पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार लेखक को ये सारी बातें जानने पर पता चली। तो ये आप लिख सकते हैं पूरी घटना की, घर में कौन है, किस तरीके से निर्वाह होता है और बेटे के साथ क्या घटना घटी।
अगला है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। ओझा को बुलवाया, झाड़ फूंक करवाई, दान दक्षिणा भी दी, नाग देवता की पूजन भी करवाई, किंतु भगवाना नहीं बच पाया। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया बहुत कुछ कर सकती थी, उसने वह सब कुछ उपाय किए, वह पगली सी हो गई। झाड़ फूंक करवाने के लिए ओझा को बुलवाया, सांप का विष निकल जाए इसके लिए नाग देवता की पूजा भी की, घर में जितना आटा अनाज था सब कुछ दक्षिणा में दे दिया, परंतु दुर्भाग्य बस वो अपने लड़के को नहीं बचा पाई। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये सब करना आवश्यक था या डॉक्टर के पास ले जाना अति आवश्यक था? क्या इन कारणों से जान बचती या डॉक्टर के पास ले जाने से? इसका उत्तर आप मुझे देंगे कमेंट में कि आप किसे ज्यादा उत्तम समझते हैं और क्या सही तरीका होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? तो कैसे लगाया था? लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा अपने पड़ोस में एक बच्चे की जब मृत्यु हुई थी संभ्रांत महिला के घर में, तो उस महिला के दुख से अंदाजा लगाया कि ये भी कितनी दुखी हो सकती है। लेखक उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने ही पड़ोस में हुए एक बच्चे की मृत्यु के दुख में दुखी माता की बात सोचने लगे। वह महिला 2.5 माह तक बिस्तर से नहीं उठ पाई। हर 15-15 मिनट में वह बेहोश हो रही थी, और यदि बेहोश नहीं हो रही थी और नहीं हो पाए तो लगातार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। डॉक्टर उसके सिरहाने हमेशा बैठे रहते थे और लोग भी, शहर भर के लोग अपने मन से ही स्वयं उसके सामने आकर उसको सांत्वना देकर गए। तो ये पूरा वातावरण उसके आंखों के सामने घूम रहा था कि उसके दुख से इस बुढ़िया के दुख का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहां तक सार्थक है? स्पष्ट कीजिए, कहां तक सार्थक है बताइए। बिल्कुल सार्थक है। जब लेखक ने संभ्रांत महिला के पुत्र वियोग के दुख को सोचा तो उसने देखा कि एक अमीर के घर में हुए पुत्र की मृत्यु के बाद लोग सांत्वना देने के लिए जाते हैं, डॉक्टर लगातार उसके पास खड़े रहते हैं। 2-2.5 महीने तक वो स्त्री पलंग से नहीं उठ पाती, और एक इस माँ की व्यथा देखो, इसका भी पुत्र मरा है, इसके पुत्र की भी मृत्यु हुई है, किंतु ये गरीब है, इसके घर में खाने पीने के लिए नहीं है। उससे लाचार और परेशान होकर ये माँ भी अपने बेटे के दुख को नहीं व्यक्त कर पाई। दुख का अधिकार इसको भी है, किंतु दुख नहीं मना पाई। उसके लिए आज भी कोई अवकाश नहीं था। जहां एक अमीर के घर में शहर भर के लोग सांत्वना देने के लिए गए, वहीं वैसे ही दुख से पीड़ित उस स्त्री के दुख में लोग दुखी न होकर उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें करने लगे। उसे बेहया कह दिया, उसको रोटी का ही हकदार कह दिया, उसको धर्म ईमान की बातें समझाने लगे, लेकिन कोई भी उसके पास उसका दुख व्यक्त करने के लिए या दुख को बांटने के लिए नहीं गया। इसीलिए लेखक ने द्रवित होकर, दुखी होकर, व्यथित होकर कहा कि दुख का अधिकार सबको होना चाहिए, और पाठ का नाम जो उन्होंने दुख का अधिकार दिया है वो सही और सार्थक है। कहानी में उस बुढ़िया के विषय में बताया है जिसका बेटा मर गया। धन के अभाव में बेटी की मृत्यु के दिन ही उसे सामान बेचने के लिए, खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ा। खरबूजे के बाजार के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा करके उसके बारे में बहुत कुछ बोले जा रहे थे। कोई घृणा से थूक कर उसे बेहया कह रहा था, कोई नियत को दोष दे रहा था, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने को कहता था, कोई रिश्तों का मतलब इसे समझ नहीं आता, ऐसा कह रहे थे। लेकिन खरबूजे बेचने वाली को सामाजिक अपराध भी मान रहे थे कि सूतक इसके घर में है तो इसे सामान बेचने नहीं आना चाहिए, किंतु कोई भी उसका दुख बांटने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसे दुख मनाने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी परिस्थिति उसे दुख मनाने नहीं दे रही थी। तो यदि उसके पास पैसे होते तो क्या वो कभी सूतक में अपने बेटे का दुख मनाए बिना आकर सामान बेचने के लिए बैठ जाती? नहीं। तो लेखक ने जो ये पाठ का नाम रखा है दुख का अधिकार, ये बिल्कुल सही है और सार्थक भी है। दूसरी ओर पड़ोस में एक संभ्रांत महिला रहती थी जिसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। उस महिला के पास शोक मनाने का असीमित समय था। वो जो अपना प्रश्न था उसी प्रश्न का आधा भाग ये है
कि एक दूसरी ओर देखा जाए तो सम्रांत, जो मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया कि सम्रांत महिला के भी बेटा नहीं रहा दुनिया में, उसके दुख में सभी लोग दुखी हो रहे थे। तो दोनों की यदि तुलना की जाए तो इस कहानी से स्पष्ट है कि दुख मनाने का अधिकार उनके पास है जिनके पास पैसा है। दुख मनाने का अधिकार उसको ईश्वर ने दिया ही नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो कोई अवकाश ही नहीं है। उसे तो रोज जाना है, रोज कमाना है, रोज खाना है। तो यहां पर जिनके पास पैसा नहीं वो अपना दुख व्यक्त ही नहीं कर पाते। इस पाठ का जो शीर्षक है दुख का अधिकार, ये एकदम सार्थक है। यदि समाज में आर्थिक असमानता रहेगी, यदि समाज में लोगों के अंदर रूढ़िवादी रहेगी, यदि समाज में मानवता नहीं होगी तो दुख का अधिकार कभी सभी को हो ही नहीं पाएगा। तो दुख का अधिकार सबके लिए समान है और सबको मिलना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति दुख में व्यथित होता है और टूट जाता है। निम्नलिखित की आशा स्पष्ट कीजिए। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बताइए, बिल्कुल सही बात। जैसे कटी हुई पतंग सीधे आके जमीन पर नहीं गिरती, लहराते हुए कोशिश करती है कि ऊपर ही रहे, वैसे ही हमारी पोशाक कई बार एक गरीब की मदद करने से हमें रोक देती है। पोशाक अड़चन बन जाती है, बंधन बन जाती है कि कैसे हम अच्छी पोशाक पहनकर उस गरीब के साथ जमीन पर बैठ जाएं। तो पोशाकें हमारा दर्जा निश्चित करती हैं, हमारी एक कहना चाहिए कि हमारा एक ओहदा निश्चित करती हैं। इसीलिए पोशाक हमें कई बार मदद करने से भी रोक देती है। प्रस्तुत कहानी समाज में फैले अंधविश्वासों और अमीरी गरीबी के भेदभाव को उजागर करती है। कहानी अमीरों के अमानवीय व्यवहार की है, गरीबों की व्यवस्था की है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटती हैं। प्रायः पोशाक समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है, हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे भी खोल देती है। परंतु कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है जब नीचे झुककर हमें समाज की निचली श्रेणियों की तरफ भी देखना पड़ता है। उनका भी मदद करने का मन कर जाता है कि उनकी मदद हो जाए, किंतु हमारी पोशाकें, हमारा दर्जा, हमारा अधिकार हमें ये करने से रोक देता है। पोशाकें हमें झुकने से रोक देती हैं, हमारी बंधन और हमारा अड़चन बन जाती हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में पहनी गई हमारी पोशाक भी हमें कई बार झुकने से रोक लेती है। अगला देखिए, ऐसे ही का है, आशा स्पष्ट करना है। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो इस पाठ में लोगों की अमानवीयता बताई गई है। जब बुढ़िया सामान बेचने के लिए, खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आती है तो लोग उसका दुख साझा करने के लिए नहीं जाते, वो क्यों दुखी है पूछने के लिए नहीं जाते, बल्कि उसकी इस परिस्थिति को ना जानते हुए केवल ये ऐलान कर देते हैं, ये बात सामने व्यक्त कर देते हैं कि ऐसे लोगों के लिए मरने जीने का क्या मतलब, ये तो केवल अपना पैसा कमाना जानते हैं। इनके लिए पति मरे, पत्नी मरे, बेटा मरे, बेटी मरे, कोई मतलब नहीं होता। इतनी बड़ी बात बिना दुख को जाने लोगों ने सीधी उस बुढ़िया के बारे में कह डाली। यह व्यंग अमीरी पर है, क्योंकि समाज में अमीर लोगों के पास दुख मनाने का समय है, सुविधा दोनों है। इनके लिए दुख मनाने का दिखावा भी कर पाता है और उसे अपना अधिकार समझता है। शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए कि भैया हम शोक तभी मनाएंगे जब हमारे पास पैसा हो, हमें काम करने ना जाना पड़े। यदि हम काम करने 13 दिन नहीं जाएंगे तो हमारा घर बराबर चलना चाहिए, हमारे घर में रोटी बनती रहनी चाहिए, कोई बीमार है तो पैसा आता रहना चाहिए। अरे उसको सोचो जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो व्यक्ति का दुख मनाने का अधिकार ही नहीं होता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और पैसा नहीं है, वो दुख तो व्यक्त करना चाह रहा है, लेकिन शाम के लिए चूल्हा जलाने के लिए पैसा नहीं है, और वो पैसा कमाने के लिए बाहर निकल जाता है तो लोग कहते हैं अरे मरने जीने का इनको क्या मतलब, ये तो पैसा कमाना बस जानते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ है कि रोजी रोटी कमाने वाले की उलझन में ही लगा रहता है कौन, गरीब व्यक्ति। उसके पास दुख मनाने का ना तो समय है और ना ही सुविधा है। इस प्रकार गरीबी को रोटी की चिंता उसे दुख मनाने के अधिकार से भी वंचित कर देती है, और लोग क्या कह देते हैं कि इन्हें मरने जीने से कोई मतलब नहीं।
भाषा अध्ययन ने निम्नांक के शब्द समूहों को पढ़ो और समझो। कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध। कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध। फिर देखिए दोनों वही हैं, लेकिन दोनों में जो पंचमाक्षर है वो अलग तरीके से है। अनुस्वार के रूप में भी है और पंचम अक्षर के रूप में भी वो आया है। फिर यहाँ पर अक्षुण्ण, सम्मिलित, ध्वनि, चवन्नी, अन्न। संशय, संसद, संरचना, संवाद और संहार। अंधेरा, बांट, मोह, ईंट, महिलाएं, मैं और मैं और मैं, घर में और मैं। ठीक, तो यहां देखिए, तो यहां पर ध्यान ये देना है कि जो ये पंचमाक्षर हैं, णा, या, णा, ना, मा, ये सारे पंचमाक्षर हैं। इनके लिखने की विधियां आपने ऊपर देख ही ली हैं कि किस तरीके से लिखा गया है। अनुस्वार के रूप में भी आया है और पंचमाक्षर वहां आधा आया है। इसी रूप में अनुस्वार के रूप में लिखा हुआ है। दोनों में से किसी भी तरीके से इसे लिखा जा सकता है, दोनों ही शुद्ध हैं। हाँ, एक पंचमाक्षर दो बार यदि आ जाए, अनुस्वार का प्रयोग यदि नहीं होता है, जैसे अम्मा, तो आप यहाँ पर इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते। यदि पंचमा अक्षर दो बार आ जाता है तो अनुस्वार का प्रयोग वहां पर नहीं होता। अन्न। इसी प्रकार इनके बाद यदि अंतस्थ देखें आप, यर, अलावा, और उसमें देखें शा, सा, हा, तो अनुस्वार का प्रयोग होगा, परंतु इसका उच्चारण पंचम वर्णों में से किसी एक वर्ण की भांति हो सकता है। संशय, संरचना में न और संवाद में मां, संहार में ण, यह चिन्ह अनुस्वार का है और यह अनुस्वार, और यह चंद्र बिंदी आ जाती है तो यह चिन्ह जो है अनुनासिक होता है। अनुस्वार जिसमें केवल नासिका और अनुनासिक जिसमें गला और नासिका दोनों का प्रयोग होता है। क्रमशः बिंदु और चंद्र बिंदु भी कहते हैं इनको। इन दोनों के प्रयोग और उच्चारण में अंतर होता है। अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन वर्ण के साथ होता है और अनुनासिक का प्रयोग स्वर के साथ होता है। जहां भी ये बिंदी लगी होगी हमेशा ये स्वर पर होगी, लेकिन जब चंद्र बिंदी होगी वो हमेशा व्यंजन के ऊपर होगी। आप देख सकते हैं, आपने यदि पिछला देखा है तो ये देखिए चंद्र बिंदी का प्रयोग। अब यहां पर अंधेरा लिखा है, फिर यहां बा के ऊपर है, मां के ऊपर है, ई के ऊपर है, तो क्या आप ऐसा ही लिखेंगे? मई। क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है, यहां पर ये देखना है, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर। तो देखिए अनुनासिक का प्रयोग स्वर के साथ होता है और अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है। अनुनासिक स्वर के ऊपर लगे हैं, आ के ऊपर, बड़े आ के ऊपर, यहाँ पर छोटा ऊ है तब चंद्रबिंदी, ई के साथ चंद्रबिंदी, ए के साथ चंद्रबिंदी। लेकिन जितने भी आपको अनुस्वार दिखेंगे वो सब आपको व्यंजन पर दिखेंगे। तो चंद्रबिंदी स्वर पर लगती है और आम की बिंदी जो होती है अनुस्वार वो व्यंजन के ऊपर लगती है, स्वर के ऊपर लगती है। आम की बिंदी व्यंजन के ऊपर, चंद्र बिंदी स्वर के ऊपर। चलिए निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। ईमान, ईमान का पर्याय मतलब पर्यायवाची क्या होगा? बदन, शरीर, देह, अंदाजा, अनुमान, बेचैनी, तो बेचैनी क्या होती है? हमें बेचैनी होने लगती है, कुछ उलझन सी होने लगती है। गम, तो दुख के लिए होता है। ईमान क्या होता है? हमारा ईमान, हमारा धर्म, सच्चाई। बेचैनी, व्याकुलता, अकुलाहट, गम, दुख, पीड़ा, अंदाजा, अनुमान, आकलन। बदन क्या होता है? शरीर, देह, काया। तो ये आपके क्या दिए हुए यहाँ पर? पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं और पाठ के अंतर्गत पर्यायवाची है तो आपको ध्यान भी रखना है। फिर इनके और आपको पर्यायवाची। दर्जा क्या होता है? दर्जा एक ओहदा होता है, एक अधिकार होता है। जमीन, भूमि, धरा। जमाना, दुनिया, संसार। बरकत, उन्नति, लाभ, तो जमाना, युग, काल।
जमीन, पृथ्वी, धरा, दर्जा, श्रेणी, पदवी। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग शब्दों का है, विदेशी शब्दों का प्रयोग है, तो उनको हिंदी में आप क्या कहेंगे, मतलब हिंदी में उसका पर्याय क्या होगा, ये आपको पर्यायवाची के रूप में यहाँ पर पूछा गया और आपको याद भी रखना है। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या कहते हैं, जो युग्म के रूप में आते हैं, जोड़े के रूप में। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। शब्द युग्म में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है बीच में। आप देखिए बेटा बेटी, और देखिए जो योजक चिन्ह में आया है खसम लुगाई, पोता पोती, झाड़ना फूकना, छन्नी ककना, दुवन्नी चवन्नी, ये किसमें है, ये शब्द युग्म में है। बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, युग्म के रूप में आएंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, शब्द युग्म कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि आप 2 शब्द युग्म लिखिए, तो आप बिल्कुल शब्द युग्म लिख सकते हैं, लेकिन योजक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। बंद दरवाजे खोल देना, तो बंद दरवाजे खोल देना अर्थात जब हमारा रास्ता बंद हो, मतलब जब हमें सब कुछ लगे कि अब हम यहाँ नहीं जा सकते हो, किसी कारण से वो दरवाजा खुल जाए, अर्थात हमारी उन्नति के रास्ते खुल जाना। निर्वाह करना अर्थात गुजारा करना। भूख से बिलबिलाना, बहुत अधिक भूख से तड़फना, भूखे हो जाना, कोई चारा ना हो रहा, कोई रास्ता ना होना। शोक से द्रवित होना, मतलब बहुत दुखी हो जाना। बंद दरवाजे खोल देना, प्रगति में बाधक तत्व हटने से बंद दरवाजे खुल जाते हैं। निर्वाह करना अर्थात परिवार का पालन पोषण करते हैं। भूख से बिलबिलाना, बहुत तेज भूख लगना। कोई चारा ना होना अर्थात कोई उपाय ना होना। शोक से द्रवित होना, शोक से द्रवित होना अर्थात बहुत अधिक दुखी होकर जो भावुक हो जाते हैं, दूसरों को दुखी देखकर जब हम भावुक हो जाते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों और शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। छन्नी ककना, अड़ाई मास, पास पड़ोस, दुवन्नी मोह, दुवन्नी चवन्नी, मुंह अंधेरे, झाड़ना फूकना, फबक फबक कर रोना, बिलक बिलक कर, तड़प तड़प कर, लिपट लिपट कर। इनसे आपको कुछ वाक्य में करना है। तो गरीब माँ ने अपना छन्नी कगना भी बेच दिया, यह वह विदेश में अड़ाई मास के लिए गया है। पास पड़ोस के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आजकल दुवन्नी चवन्नी नहीं चलती है या कोई मोल नहीं। मोह अंधेरे उठकर अपने कार्यों को कर लेना चाहिए। झाड़ फूकना, आज के ज़माने में कई लोग झाड़ फूक में भी विश्वास करते रहते हैं, जो कि करना उचित नहीं है। भूख के मारे गरीब बच्चे फबक फबक कर रो रहे थे। अंधविश्वास और इलाज ना करने के कारण माँ का बेटा तड़प तड़प कर मर गया। बेटे की मृत्यु के बाद माँ बिलक बिलक कर रो रही थी। बहुत दिनों बाद मिलने पर दोनों सहेलियां या दोनों बहनें लिपट लिपट कर रो पड़ी। फिर है वाक्य रचनाओं को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार की कुछ और वाक्य बनाइए। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। उसके लिए तो बजाज की दुकान से कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाएं। तो और भी, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। तो इस तरीके से आपको जो ये बोल्ड में शब्द दिख रहे हैं उनसे संबंधित और आपको वाक्य बनाना है। छोटा बच्चा नींद से उठते ही भूख से रोने लगा, आज उसके जन्मदिन का उपहार लाना ही होगा। माँ मोहन को पढ़ाना चाहती थी, उसके लिए उसके हाथों की छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। ये निपात शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये निपात ही है, ठीक। उसके पहले शब्दों का प्रयोग हुआ है। अरे जैसा करते हैं वैसा ही भरता है व्यक्ति। बीमार रामू जो एक दफे चुप हो गया तो फिर ना बोला। तो वो जो आपको शब्द दिखे हैं उनसे संबंधित हमने यहाँ पर वाक्य रचना की है। तो आपने शब्द युग्म जाना, पर्यायवाची शब्दों को देखा, ठीक है। तो इनको आपको देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि दुख का अधिकार पाठ में किस प्रकार की व्याकरण उपयोग में आई है, किस प्रकार की व्याकरण पर हमें ध्यान देना है। साथ ही प्रश्न में आपने देखे 2 वाक्य वाले, फिर आपने 25 से 30 शब्द वाले। तो ऐसे आपको देखने से पता लगेगा कि कौन 25 से 30 में कितनी पंक्तियां लिखेंगे, कितने अंकों का होगा, कैसा आपको लिखना होगा। तो लिखने का तरीका बहुत अच्छा रखना है। जिस तरीके की जितनी शब्द सीमा में पूछा जाता है उसके अंदर उत्तर देना है, क्योंकि आपके अंक वहीं से निश्चित हो जाते हैं। तो अब आपका दुख का अधिकार पाठ समाप्त हुआ, पाठ 1 हमारा समाप्त हुआ है। तो अगले पाठ की तैयारी आपको भी कर लेनी है, क्योंकि आपको
उपस्थित रहना है, चैनल के साथ बने रहना है उसके साथ, तभी आपको अगला पाठ भी बहुत जल्दी उपलब्ध होगा। तो अगले पाठ के लिए लगातार हमसे बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।